Hello, this is Dr. Bharti Kumari. Welcome to this YouTube channel. Today we are going to discuss further segment of internal structure of lichen. In previous video we had discussed about introduction of lichen and its classification and some part of internal structure of lichen. In this video we will cover rest part of the internal structure of lichen and its economic importance. Let's start. On the basis of their fungal component, the lichens have been divided into एस्कोलाइकेन एंड बेसिडियोलाइकेन। फंगल कंपोनेंट के आधार पर लाइकेंस को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एस्कोलाइकेन और बेसिडियोलाइकेन। एस्कोलाइकेन दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फंगल कंपोनेंट बिलोंगिंग टू क्लास एस्कोमाइस्टिस। एस्कोलाइकेन वैसा लाइकेन है जो फंगल कंपोनेंट के आधार पर कैरेक्टराइज्ड किया गया है जो बिलोंग्स करता है क्लास एस्कोमाइस्टिस को। और बेसिडियोलाइकेन लाइकेन हैविंग फंगल कंपोनेंट बिलोंगिंग टू क्लास बेसिडियोमाइस्टिस। द फंगल कंपोनेंट मोस्टली बिलोंग्स टू ऑटोबेसिडियोलाइकेन, एग्जांपल कारा, कोरेला, एटीसी। बेसिडियोलाइकेन वैसा लाइकेन है जो कि फंगल कंपोनेंट के आधार पर बिलोंग्स करता है क्लास बेसिडियोमाइस्टिस को। द फंगल कंपोनेंट मोस्टली बिलोंग्स टू ऑटोबेसिडियोलाइकेन। फंगल कंपोनेंट मोस्टली जो है वो क्या करता है, बिलोंग्स करता है ऑटोबेसिडियोलाइकेन, एग्जांपल कारा, कोरेला इत्यादि। अभी हमने देखा फंगल कंपोनेंट के आधार पर लाइकेन को दो भाग में डिवाइड किया गया था, एक एस्कोलाइकेन और बेसिडियोलाइकेन में। अब हम लोग एस्कोलाइकेन को फर्दर डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, पेरिनोकार्पी और जिम्नोकार्पी। पेरिनोकार्पी मीन्स क्या हुआ, विथ पेरिथेसियल फ्रूटिंग बॉडी। उसका पेरिथेसियल कैसा होता है, तो फ्रूटिंग बॉडी होता है। और जिम्नोकार्पी मीन्स क्या हुआ, विथ एपोथेसियल फ्रूटिंग बॉडी। उसका फ्रूटिंग बॉडी एपोथेसियल होता है। वही यहाँ लिखा हुआ है पेरिनोकार्पी, दिस इंक्लूड्स लाइकेंस हैविंग पेरिथेसिया एज द फ्रक्टिफिकेशन। और जिम्नोकार्पी, दिस इंक्लूड्स लाइकेंस बियरिंग एपोथेसिया एज द फ्रक्टिफिकेशन, एग्जांपल पारमिलिया। अब हम लोग एस्कोलाइकेन के एल्गल कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। एस्कोलाइकेन का एल्गल कंपोनेंट जो है वह बिलोंग्स करता है ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है उसमें आता है नोस्टॉक, रेगुलेरिया, ग्लोकेप्सा, सैमेनेमा इत्यादि बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। और ग्रीन एल्गी जो है वो फॉर्म करते हैं बहुत सारे लाइकेन, जैसे क्लेडोफोरा, ट्रेंटिफोलिया इत्यादि। यहाँ लिखा हुआ भी है, आप लोग देख सकते हैं, द एल्गल कंपोनेंट ऑफ द एस्कोलाइकेन mainly belongs to the blue green algae or the green algae. The main blue green algae include nostoc, regularia, gliocepsa, semnema, etc. The green algae forming a component of many lichens may include cladophora, trentifolia, etc. जैसा कि हमने आपको बताया। अब हम लोग लाइकेन के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन। इकोनॉमिकली लाइकेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू देयर हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट्स, बट दे आर मोर यूजफुल देन हार्मफुल। आर्थिक रूप से भी लाइकेन का जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसका बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट भी है और हार्मफुल इफेक्ट भी है उसमें भी, लेकिन ज्यादातर जो है इसका हार्मफुल के अपेक्षाकृत जो है बेनिफिशियल इफेक्ट ही है। लाइकेन जो है प्रकृति की ये बहुत अद्भुत देन है।
मानव के उपयोग में आने वाले जैसे है खाद्य पदार्थों में, औषधियों में, अभिरंजकों में महत्वपूर्ण है इसका। वनस्पति विहीन नग्न चट्टान जैसे है उस पर भी लाइकेन सर्वप्रथम उगते हैं। कुछ पिछले वर्षों में हम लोग देखते हैं कि लाइकेन जो है बहुत अच्छा पॉल्यूशन इंडिकेटर भी है। जहां पर पॉल्यूशन होगा वहां पर लाइकेन जो है, लाइकेन का उत्पादन नहीं होता है। लाइकेन का आर्थिक महत्व जैसे है भोजन में चारा के रूप में, तो अब हम लोग लाइकेन के भोजन के रूप में जो इसका उपयोग है उस पर चर्चा करते हैं। भोजन के रूप में लाइकेन का प्रयोग जो है बहुत पहले से ही होता आ रहा है। जैसे लिकेनोरा है, पार्मेलिया है, अम्बिलिकेरिया इत्यादि बहुत तरह के लाइकेन हैं जो वर्ल्ड के विभिन्न भाग में भोजन के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ देखिए आप दक्षिणी भारत जो है वहां पे पार्मेलिया की जाति है जिन्हें शिलापुष्प कहते हैं। शिलापुष्प जो है उसको खाया जाता है। लाइकेन में होता क्या है, तो एक लाइकेनिन नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लेकिन इसमें स्टार्च व सेलुलोज का जो है अभाव होता है। और वही चीज यहाँ लिखा हुआ भी है एज फूड में। सम लाइकेन्स लाइक एस्पिसिलिया, कैलकेरिया, लिकेनोरा, सॉक्सिकोला आर यूज्ड एज फूड by snails, caterpillars, termites, etc. Few lichens like Cladonia rangifernia is an important source of food for reindeer, musk ox, and other animals of Arctic and subarctic region. Lichens contain lichenin, a carbohydrate substance. So, अब हम लोग देखते हैं लाइकेन्स का जो है औषधि के रूप में क्या सब प्रयोग होता है एज मेडिसिन के रूप में। लाइकेन जो है बाइल में, डायरिया में, फीवर, नर्वस डिसऑर्डर, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब जैसे जलभित्ति वाला जो रोग होता है, चर्म रोग, स्किन डिजीज, ये सब में जो है इसका बहुत जो है औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। पार्मेलिया, परलेटा, अपच, डिस्पेप्सिया तथा सांप व बिच्छू के विष के उपचार में भी जो है इसका विशेष रूप से जो है ये लाभदायक होता है। अस्मिया तथा क्लेडोनिया की जातियां जो है जिससे कि औसनिक अम्ल प्राप्त होता है, जो एक विस्तृत क्या है तो एंटीबायोटिक है। रोसेला मेंटागनी से भी प्राप्त जो इरिथ्रिन का प्रयोग होता है वह किसमें होता है, हृदय पीड़ा जो है उसमें प्रयोग किया जाता है। यहाँ आप देख भी सकते हैं जो लाइकेन्स आर वाइडली यूज्ड एज मेडिसिन। द लाइकेन्स जो है लोवेरिया पल्मोनेरिस इज यूज्ड टू ट्रीट लंग डिजीज। यह जो है लंग्स डिजीज में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। पेलीगेरा कैनिना इज यूज्ड फॉर हाइड्रोफोबिया। जंथोफोरा पेरिटिना यूज्ड इन केस ऑफ जॉन्डिस। क्लेडोनिया पिक्सीडाटा फॉर हुपिंग कफ। और भी बहुत तरह के जो हैं लाइकेन्स जिसका कि एंटीबायोटिक में नेचर में प्रयोग किया जाता है और बहुत तरह के हैं, वो आप लोग यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में बचे हुए बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ लाइकेन्स पर चर्चा करूंगी। धन्यवाद।